नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्रेडिट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इग्नू के जितने भी कोर्सेज हैं आप उनको देखेंगे, आप कंफ्यूज भी होते हैं कई विद्यार्थी कि ये क्रेडिट्स क्या है। जैसे हर कोर्स आप जो भी कोई कार्यक्रम आप कर रहे हैं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को हम समझ लें। कार्यक्रम या पाठ्यक्रम, इग्नू के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसके अंदर जो विषय हैं उनको हमारे यहाँ कोर्सेज कहा जाता है। इग्नू में जो कोर्सेज हैं ये अलग अलग क्रेडिट में बस बटे हुए हैं। आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जो जिनमें प्रवेश लिया है, जिसका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के 3-4 पेपर्स होते हैं जिनको हम कोर्सेज कहते हैं। और वो कोर्सेज के आगे आप देखेंगे तो उसके आगे क्रेडिट लिखा होता है। किसी कोर्स में 6 क्रेडिट, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 8, इस तरह से क्रेडिट्स दिए होते हैं। तो ये क्रेडिट को देखकर थोड़ा सा हमारे यहाँ के जो छात्रगण हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्रेडिट आखिर है क्या भला। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है क्रेडिट का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इग्नू में किसी कार्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो उसमें एक तरह का आपका समझ लीजिए जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है, ऐसा हमारा एक अकाउंट खुल गया। और जैसे जैसे हम जो कोर्सेज पास करते जाएंगे वो हमारे उस अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। उस मैक्सिमम ड्यूरेशन में वो क्रेडिट हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले वर्ष में जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज कर लिए, 6 में से सिर्फ 4 ही कोर्सेज कर लिए, तो वो अंतिम जो आपकी मैक्सिमम पीरियड है उस समय तक आपके पास क्रेडिट में उसमें अकाउंट में रहेंगे, माने कि आपको उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है बीए में, 4 आपने जो है कंप्लीट कर लिया माने उसका आपने असाइनमेंट भी जमा कर दिया और उसका आपने टर्म एंड एग्जाम भी दे दिया और उसको आपने कंप्लीट कर लिया। तो वो जो फर्स्ट ईयर के जो आपने कंप्लीटेड हैं वो आखिरी टाइम तक, मतलब पूरे 6 वर्ष तक आपके उस अकाउंट में क्रेडिट शो करेंगे। और जो बचे हुए कोर्सेज हैं उनको आप 6 वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे कोर्सेज ही करने होंगे तभी आपका फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट माना जाएगा। आप जितने कोर्सेज हैं रजिस्ट्रेशन ड्यूरेशन के हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम है जिसमें हम हमारा एक तरह का अकाउंट खुल जाता है एनरोलमेंट नंबर का, और उसमें हम जो जो कोर्सेज करते जाते हैं वो कंप्लीशन का स्टेटस क्रेडिट की स्कोर की तरह दिखता रहता है। ये क्रेडिट जो है ये बहुत सोच समझ कर उनका जो है डेवलपमेंट होता है और यह पूरा पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर कोर्स में कितना स्टूडेंट को जो है कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें कितना ज़्यादा उसको समय देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय देना पड़ता है उतने ज़्यादा क्रेडिट हो जाते हैं। एक क्रेडिट की वैल्यू जो है लगभग इस तरह से एनालाइज जो कैलकुलेट किया जाता है कि एक क्रेडिट बराबर होता है 30 घंटे का जो है इन्वॉल्वमेंट। ये इन्वॉल्वमेंट एकेडमिक काउंसलिंग अटेंड करना, असाइनमेंट प्रिपरेशन करना और स्टडी करना, इन सभी को मिला करके ऐसा कैलकुलेट करके बनाया जाता है कि एक क्रेडिट में लगभग 30 घंटे का हमें समय देना चाहिए। तो समझ लीजिए कि अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 4 दिया 12 120 घंटे की जो है टोटल हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और अगर 8 क्रेडिट का है तो और ज़्यादा। तो इस तरह से जितना ज़्यादा क्रेडिट है तो समझ लीजिए उसका वेट जो उसका भारीपन उस कोर्स का उतना ज़्यादा है और उसमें हमें उतने ज़्यादा घंटों की जो है स्टडी करनी होगी। तो ये दोस्तों यह तो रही क्रेडिट्स की बात। इसके बारे में और अगर आपको डिटेल से मुझसे जानना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं smriti@ignu.ac.in पर। नमस्कार।